हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जर्नल एंट्रीज से स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स। आज हम गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करेंगे। गुड्स अगर हम परचेज़ करते हैं तो आप देखें, हमने बात की थी पहली वीडियो में कि परचेज़ अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। ये हमने बात की थी। बट आज हम जो स्पेशल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं इनमें परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें हमारी रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है और हमारी शॉप में 100 शर्ट्स रखी हुई हैं, 100 शर्ट्स, और उन 100 शर्ट्स में से एक शर्ट हमें पसंद आ रही है, एक शर्ट हमें पसंद आ रही है पर्सनल यूज़ के लिए। तो हमने इसकी ड्राइंग्स कर ली, अपनी शॉप से हमने एक शर्ट अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल ली। तो जब हम अपनी शॉप से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं तो हम पैसा तो देंगे नहीं अपनी शॉप पे, ड्राइंग्स हो गई। तो पैसा नहीं देंगे जब गुड्स कम हो रही हों और बदले में रिटर्न कुछ आएगा नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्यों? अब देखो 100 शर्ट्स थी, एक हमने विड्रॉ कर ली, पैसे हम देंगे नहीं, तो 99 शर्ट्स रह गई, 99। तो हमने क्या मान लिया? हमने ये एज्यूम कर लिया कि हमारी तो परचेज ही घट गई, तो परचेज को ही कम कर देंगे और ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे। ड्राइंग्स डेबिट होती ही है। तो इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है ड्राइंग्स इन गुड्स, ड्राइंग्स इन गुड्स की फर्स्ट एंट्री है प्रोप्राइटर विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ ₹10,000। प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से 10,000 की गुड्स विड्रॉ की हैं, 10,000 रुपये का माल निकाला है। तो पर्सनल यूज़ के लिए माल निकाला है तो ड्राइंग्स तो डेबिट होंगी। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। मैंने बताया अभी कि गुड्स अगर विड्रॉ हो रही हैं और बदले में हमें अमाउंट ना मिले, गुड्स विड्रॉ हों और बदले में अमाउंट ना मिले, तो ऐसी सिचुएशन में हम परचेज को ही क्रेडिट कर देंगे। 10,000 की गुड्स पर्सनल यूज़ में विड्रॉ हो गई, ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ड्राइंग्स डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, नेक्स्ट एंट्री हम देखें, विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ ₹12,000। पर्सनल यूज़ के लिए माल निकाला है तो ड्राइंग्स हो गई, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, और गुड्स विड्रॉ की हैं। तो जब गुड्स विड्रॉ करते हैं, मैंने अभी बताया ये आपको कि हमारे बिजनेस से गुड्स कम हो रही हैं और बदले में कोई रिटर्न ना आए तो परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। तो क्या एंट्री बनेगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज क्रेडिट हो जाएगी। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट ही होती हैं। अमाउंट हो जाएगा 12,000 की गुड्स विड्रॉ कर ली। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अब देखें एक नेक्स्ट एंट्री और देखें, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज कैश ₹20,000 एंड गुड्स वर्थ ₹10,000। प्रोप्राइटर ने 20,000 रुपये का तो कैश और 10,000 रुपये की गुड्स विड्रॉ की हैं। टोटल 30,000 का उसने ड्राइंग्स की हैं, 30,000 की उसने ड्राइंग्स की हैं।
20,000 रुपये का तो कैश निकाल लिया है और 10,000 रुपये की गुड्स निकाली है। तो पहले तो देखो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, उसने कैश विड्रॉ किया है, टू कैश। उसने गुड्स विड्रॉ की हैं और गुड्स विड्रॉ किए हैं तो गुड्स के लिए हम परचेज अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, परचेज अकाउंट। ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी 30,000 से, टोटल ड्राइंग्स 30 की हैं। कैश उसने विड्रॉ किया है 20,000 का और गुड्स विड्रॉ की हैं 10,000 की, 10,000 की गुड्स विड्रॉ की हैं। being drawings in goods, drawings in being drawings in goods and cash, being drawings in goods and cash। और नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, माल दान में दिया, दान में माल दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं। तो माल तो जा ही रहा है, अब चैरिटी दे रहे हैं तो पैसा तो आएगा नहीं बदले में, माल जाए और बदले में पैसा ना आए तो परचेज को ही क्रेडिट कर देते हैं, ये बात मैंने बताई है। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी है ना, और चैरिटी हमारा लॉस है, माल जा रहा है हमारे पास से। तो देखो गुड्स फॉर ₹40,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, सेल प्राइस 50,000 है, तो सेल प्राइस से तो हमें कोई मतलब नहीं है, सेल प्राइस बेचते तो सोचते है ना। माल की जो कॉस्ट है वो 40,000 की है और ये एंट्रीज जब हम परचेज को क्रेडिट करते हैं तो कॉस्ट अमाउंट से ही होती हैं, परचेज वैल्यू से ही होती हैं। तो इसकी जो एंट्री बनेगी, इसकी एंट्री बन जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ₹40,000 कॉस्ट वैल्यू से होगी है ना। और बीइंग गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स given away as charity, given away as charity, goods given away as charity, माल दान में दिया, चैरिटी डेबिट होगी, हमारा लॉस है। और माल जा रहा है, बदले में रिटर्न कुछ आएगा नहीं तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब देखें जरा नेक्स्ट एंट्री देखें, गिव एज चैरिटी कैश ₹2,000 एंड गुड्स ₹4,000। चैरिटी में हमने दिया है कैश 2,000 रुपये का और गुड्स 4,000 रुपये की, 4,000 रुपये का माल और 2,000 रुपये का कैश हमने चैरिटी में दिया है। तो अब देखो चैरिटी तो हमारा लॉस है ही, लॉस डेबिट होता है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, जा क्या रहा है, कैश भी जा रहा है, टू कैश अकाउंट, और गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स के लिए परचेज वर्ड यूज़ करते हैं, परचेज अकाउंट। अब चैरिटी टोटल हो गई 4 और 2 6,000 की, तो चैरिटी हो गई जिसमें हमने 2,000 का कैश दिया है और 4,000 का गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया एज ए चैरिटी। बीइंग चैरिटी इन कैश एंड गुड्स, चैरिटी इन कैश एंड गुड्स। अब नेक्स्ट देखें जरा, गिव चैरिटी ₹10,000, 10,000 रुपये दान में दिए, रुपए दे रहे हैं दान में, तो एंट्री क्या बनेगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट दे रहे हैं ना, कैश फॉर्म में दे रहे हैं, 10,000 10,000
नरेशन लिख देंगे बीइंग चैरिटी इन कैश। और देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस। अब देखो ये जो एंट्रीज हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल, फ्री सैंपल में हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कंपनी अपने प्रोडक्ट की ऐड करने के लिए कई बार अपने प्रोडक्ट्स को एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब फ्री सैंपल में कैसे देती है, जैसे ऑयल की बोतल के साथ शैम्पू का एक पाउच फ्री दे दिया, टाटा टी के साथ एक बिस्किट का पैकेट फ्री दे दिया। तो वो जो फ्री दे रही है वो अपने प्रोडक्ट की ऐड कर रही है, अपने प्रोडक्ट की ऐड कर रही है। तो अपने प्रोडक्ट की टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री दे दिया, है ना। तो ये जो कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री दे रही है, फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ये अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कर रही है। तो फ्री सैंपल में जब मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वो जो खर्चा डलता है वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में डलता है। और गुड्स जा रहे हैं, माल तो जा ही रहा है ना फ्री सैंपल में भी, बदले में कुछ मिलेगा नहीं, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अब देखें जरा फर्स्ट एंट्री, गुड्स वर्थ ₹20,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल में हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो फ्री सैंपल में अगर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो एंट्री बनेगी वो बनेगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू, गुड्स जा रही हैं और फ्री सैंपल में जा रही है ना, बदले में तो कुछ मिलना नहीं है, तो टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। 20,000 के गुड्स हमने फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल, गुड्स हमने फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किए। नेक्स्ट एक एंट्री और देखते हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ₹10,000, सेल प्राइस 12,000। अब कंपनी के लिए तो उसकी वैल्यू कॉस्ट पे ही पड़ेगी ना, सेल प्राइस से ये एंट्रीज नहीं होंगी। जिनमें भी परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही होंगी, तो कंपनी को एट कॉस्ट पड़ेगी। तो हमारी जो एंट्री बनेगी, अब फ्री सैंपल में दे रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट ₹10,000, 10,000। और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल, फ्री सैंपल में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अब देखें आगे जरा नेक्स्ट एंट्री, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। कई केसेस ऐसे भी बनते हैं, हमारी फैक्ट्री से माल चोरी हो गया, शॉप से माल चोरी हो गया, दुकान से माल चोरी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, माल चोरी हो गया। जा क्या रहा है, माल जा रहा है, लॉस है ही हमारा, चोरी हो रही है। और माल जा रहा है, चोरी हो रही है, बदले में पैसा तो मिलेगा नहीं चोरी के माल का। तो माल जा रहा है, पैसा मिलेगा नहीं, तो परचेज क्रेडिट हो जाएगी, परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना। तो अब देखो, गुड्स वर्थ ₹20,000 वर स्टॉलन बाय एन एम्प्लॉय, चोरी हो गया माल, 20,000 रुपये का माल चोरी हो गया। तो एंट्री क्या बनेगी, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। 20,000 का मटेरियल चोरी हो गया, तो एंट्री नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स
लॉस बाय थेफ्ट, माल चोरी हो गया। देखो लॉस तो डेबिट हो गई और माल जा रहा है हमारे पास से, बदले में रिटर्न कुछ आना नहीं है, तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इस वीडियो में हमने जितनी भी एंट्रीज़ की हैं जिनमें गुड्स तो जा रहा है हमारे पास से और मटेरियल नहीं आ रहा है, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स जा रहा है और बदले में कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है हमें, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट देखें, गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश ₹20,000 वर स्टॉलन बाय एन एम्प्लॉय। चोरी हो गई, माल भी चोरी हुआ है और कैश भी चोरी हुआ है, तो लॉस बाय थेफ्ट तो है ही। एंट्री कर देंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, है ना। लॉस तो डेबिट होगा। अब क्या क्या जा रहा है, टू गुड्स जा रही हैं तो टू परचेज, परचेज अकाउंट, टू कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट। परचेज माल तो जा रहा है 50,000 रुपये का जो चोरी हुआ है, और कैश चोरी हुआ है 20,000 का। टोटल जो चोरी हुई वो 70,000 का अमाउंट का मटेरियल हमारे पास से गया। 50,000 रुपये की गुड्स चली गई और 20,000 का कैश चला गया, टोटल 70,000 की चोरी हो गई। लॉस बाय थेफ्ट, और नरेशन लिख देंगे बीइंग लॉस बाय थेफ्ट, थेफ्ट कैश एंड गुड्स, कैश एंड गुड्स दोनों चीज़ें चोरी हुई। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस डेबिट होगा और कैश भी जा रहा है क्रेडिट हो जाएगा, मटेरियल जा रहा है परचेज क्रेडिट हो जाएगी। एक टॉपिक और देखते हैं, गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। कई बार ये सिचुएशन भी पैदा हो जाती है फैक्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, शॉप पे माल में आग लग गई, गुड्स लॉस बाय फायर, और हमारा नुकसान हो गया। अब लॉस तो डेबिट ही होगा, लॉस डेबिट होता है। एंट्री देखें जरा, गुड्स वर्थ ₹50,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग से 50,000 रुपये का माल जल गया। अब जो माल जल गया रिटर्न तो कुछ मिलना नहीं है ना, तो परचेज को ही कम कर देंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे, और एंट्री हो जाएगी गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और अमाउंट कितना था 50,000, 50,000 है ना। लॉस को डेबिट करेंगे और परचेज को क्रेडिट कर देंगे, और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, अब इसको ध्यान से समझें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है। गुड्स वर्थ ₹1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 1 लाख रुपए का माल जल गया। इंश्योरेंस कंपनी, हमने उस माल का इंश्योरेंस भी करा रखा है, फायर इंश्योरेंस करा रखा है। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। अब इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारा जो क्लेम अप्रूवल किया, पे किया, वो 60% पे किया। 1 लाख रुपए का माल जल गया हमारा। अब देखो पहले, सबसे पहले तो एक एक करके एंट्री करते हैं। माल जल गया, फर्स्ट एंट्री गुड्स लॉस बाय फायर, है ना। गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, माल जल गया ना, टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 1 लाख रुपए का माल जल गया, ठीक है ना। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स
लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर, ये हो गया। अब हमने इंश्योरेंस करा रखा है। जब माल में आग लगी, माल में आग लगने के बाद हमने अब नेक्स्ट सेकंड एंट्री डाली कि जो ये लॉस हुआ है, हमें लॉस बाय फायर जो हमें हुआ है, ये हमें क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, क्योंकि हमने इंश्योरेंस करा रखा है। तो अब हमने ये लॉस ड्यू कर दिया इंश्योरेंस कंपनी के नाम, तो एंट्री कर दी, क्योंकि हमें इंश्योरेंस से पैसा लेना है तो इंश्योरेंस कंपनी को कर देंगे डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, और किस चीज़ का लेना है, क्लेम किस चीज़ का लेना है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा किस चीज़ का लेना है, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट। तो हमने 1,00,000 रुपये ड्यू कर दिया भाई, इंश्योरेंस कंपनी से हमें 1,00,000 रुपया लेना है, हम तो 1,00,000 रुपये का क्लेम करेंगे पूरा। लेकिन अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद इंश्योरेंस कंपनी 60% क्लेम पे कर रही है। इंश्योरेंस कंपनी 60% पे कर रही है। 1,00,000 का 60% इंश्योरेंस कंपनी सारे लॉस में से हमें, है ना, 60% दे रही है। पहले तो इसकी नरेशन लिख दें, बीइंग क्लेम ड्यू, हमने इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम ड्यू कर दिया, भाई तुम्हें पैसा देना है हमारा। अब नेक्स्ट थर्ड एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरे पैसे नहीं दे रही। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा भाई हमारी तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लग रहा है, हम तो 60% क्लेम आपको दे सकते हैं। तो अब इंश्योरेंस कंपनी हमें 60% क्लेम दे रही है, पैसा दे रही है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो हमें पैसा देगी थ्रू चेक देती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे मिल रहा है ये चेक, इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। अब देखो, इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा तो लेना था 1,00,000 रुपया, लेकिन हमें मिल कितना रहा है, 60%, 60,000 रुपये मिल रहा है। 1,00,000 का लॉस हुआ है, 60,000 हमें क्लेम रिसीव हो गया, एक्चुअल लॉस हमारा 40,000 का अभी भी रह गया। जो लॉस रह गया इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है, इसका मतलब लॉस है। अब ये लॉस हमें ही बियर करना है, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया। नरेशन लिख देंगे, बीइंग 60% क्लेम received from insurance company, आज की इस वीडियो में हमने जितनी भी एंट्रीज़ की हैं सारी गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज़ हैं, सब इम्पोर्टेंट एंट्रीज़ हैं। और ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास से मटेरियल जा रहा है, किसी भी तरीके से जा रहा है, चैरिटी में जा रहा है, ड्राइंग्स में जा रहा है, या लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट में जा रहा है, फ्री सैंपल में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, माल जा रहा है और बदले में हमें कुछ रिटर्न नहीं मिलता है, माल जाए और रिटर्न ना मिले, तो ऐसी सिचुएशन में हम परचेज़ को ही कम कर लेते हैं, तो परचेज़ अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आपको ये लेक्चर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ जरूर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।